हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज व्यू पॉइंट। सो दिस इज़ अनमोल बंसल। तो हम क्लास 8 के साइंस के एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जो डीएवी वाले स्टूडेंट्स हैं। सीबीएसई वाले वैसे कोई भी कर सकते हैं, बट चलो हम आज एक सैम्पल पेपर कर रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, हम यहीं पे इसे सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे और आप क्वेश्चंस नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये वन वर्ड लिखना है हमें। द कलर दैट बेंड्स मैक्सिमम टूवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म एज इट पासेस फ्रॉम द प्रिज्म। तो क्वेश्चन है कि प्रिज्म है सपोज ये, ठीक है, तो कौन सा कलर है जो मैक्सिमम बेंड करता है प्रिज्म की तरफ। जैसे सपोज ये इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट की, फिर ये 7 कलर्स में आपके पास ब्रेक होती है, वेब ग्योर बनता है ना। तो मैक्सिमम बेंड कौन सी हो रही है? वॉयलेट। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कौन सा कलर बेंड करता है? इसका आंसर होगा आपका वायलेट। इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चे? वायलेट लिख सकते हैं आप। इस तरह के क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं कि ये मैक्सिमम बेंड पूछा हुआ था, मिनिमम बेंड पूछ लेंगे तो आपका रेड कलर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। मेथड इन विच एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर डीएवी वाला बच्चों को आ नहीं रहा, ठीक है, तो ये हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फाइबर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रीजनरेटेड फाइबर। रीजनरेटेड फाइबर किसे बोलते हैं? रीजनरेटेड, दोबारा से बनाना। अब देखो जो रेयॉन फाइबर है आपका वो रीजनरेटेड होता है, क्योंकि वो वुड पल्प के साथ बनाया जाता है। आर्टिफिशियल प्रोसेस है, लेकिन वो वुड पल्प यूज़ करके बनाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपके पास रेयॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली। तो कितने मिनिमम डिस्टेंस पे हमें ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नज़र आते हैं? कितने डिस्टेंस, कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसका आंसर रहेगा 25 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट, वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड एज पोर्टेबल वाटर। जो फिट फॉर ड्रिंकिंग होता है उसे हम बोलते हैं ड्रिंकिंग वाटर। वैसे ही क्वेश्चन, ये चैप्टर आ ही नहीं रहा है आपको, तो हम ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ। बॉक्साइट किसका ओर है? बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। मेटल्स, नॉन मेटल्स का क्वेश्चन है ये आपके पास, इसको अच्छे से लर्न कर लो। आयरन के ओर्स कौन से हैं? हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। और एल्यूमिनियम का और कौन सा है? बॉक्साइट और है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। वोल्टिक सेल कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वोल्टिक सेल में क्या होते हैं? एक ऐसा अपरेटस होता है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कुछ केमिकल होता है। तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटे? केमिकल एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश केमिकल्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इफेक्टिंग देयर लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा, ये सेल चैप्टर से रिलेटेड है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दूसरे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, उनको रोकते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये? इनको बोलते हैं हम एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, और ये एंटीबॉडीज़ कई बार वैक्सीन के द्वारा भी दी जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेटल स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। कौन सा मेटल कैरोसिन के अंडर स्टोर कर सकते हैं? विच मेटल इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन? सोडियम। इसका आंसर है सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम गिवन है तो हम सोडियम टिक करेंगे। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय हैन टू हैच एग्स। एग को कितने डेज लगते हैं हैच होने में? 21 डेज। इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड भी बोलते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपके पास 21। नेक्स्ट है हर्ट्ज इज़ ऐसा यूनिट ऑफ। हर्ट्ज किसकी ऐसा यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की। किसकी ऐसा यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की। तो इसका आंसर रहेगा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स व्हेन अ वुमन इज इन 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज। दिस इज टर्म्ड एज मेनोपॉज और मेनार्क। तो जब रुकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, तो उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, और ये जो मेनार्क है ये तब आएगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज। ओके, सो ये तो चारों आ रहे थे हमें क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। राइट वन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबर्शन। कंबर्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं? एक तो प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर वो होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आपसे एक ही कंडीशन पूछिए तो आप क्या लिखोगे? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है आपका मेन है, ये आपने लिखना है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा जब एक एग और एक स्पर्म मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक ज़ायगोट बना देते हैं, ठीक है, एक सेल बन जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, फर्टिलाइजेशन। इसका आंसर रहेगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपके पास एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल, तो ये वाला चैप्टर भी नहीं आ रहा आपके पास, स्पेस वाला। नेम द इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, अच्छा कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, इसका आंसर रहेगा एनोड। क्या रहेगा बेटे इसका आंसर, एनोड। एक बार ही समझ लो इस क्वेश्चन को, जैसे सपोज ये है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, आपने याद कैसे रखना है कि ये एनोड है। देखो पॉजिटिव के पास आके हमेशा कौन लगता है, नेगेटिव आयन लगता है। तो नेगेटिव आयन कौन होता है, एनायन होता है। ये याद रखो कि नेगेटिव कौन सा होता है, एनायन। नेगेटिव पॉजिटिव के पास आएगा तो वो एन के पास ही आएगा, उसको हम बोलते हैं एनोड। वैसे तो इन्हें इलेक्ट्रोड्स बोलते थे, लेकिन जब इनके पास एनायन और कैटायन आने लगे तो इनको एनोड और कैथोड बोलने लगे, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव वाला है ये कैथोड होता है और इसके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव वाला कैटायन जाता है। तो किसी भी वे में ही आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन, राइट टू इंडिकेटर्स, वाटर वाले चैप्टर का। तो ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा पेपर में,